कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा होता है, जो कि होटल में अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने के लिए आती है, जिससे कि वो प्यार करती है। लेकिन एमा पहले से ही शादीशुदा होती है। वो टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है। एमा को अपने हस्बैंड को चीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए वो टॉम से अपने और टॉम के बीच का रिलेशनशिप तोड़ने के लिए कहती है। उधर दूसरी तरफ टॉम भी एमा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो एमा से सिर्फ कल मिलने के लिए कहता है, जिस पर एमा उसको साफ इनकार कर देती है और कहती है कि कल मेरी एनिवर्सरी है। अगले दिन एमा रेडी होकर अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस आती है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी होती है, इसलिए वो लोग आज रात डिनर पर जाने वाले होते हैं। एमा मार्क के ऑफिस में उसकी टेबल पर एक फाइल देखती है। ये फाइल किसी और की नहीं बल्कि एमा और बॉबी की होती है। 10 साल पहले एमा एक फोटोग्राफर थी, जिसका सामना एक चोर यानी कि बॉबी से होता है, जिसको चोरी करते हुए एमा देख लेती है। जिसके बाद बॉबी एमा को बुरी तरह से मारता है और साथ ही में वो एमा पर चाकू से वार करता है। इसलिए एमा खुद को बचाने के लिए बॉबी की आंख में चाबी घुसाकर उसकी आंख को फोड़ देती है। जिसके बाद एमा का ये केस मार्क नहीं लड़ा था, जिससे बॉबी को 10 साल की सजा होती है। दरअसल में मार्क एक वकील होता है। यहीं पर मार्क एमा से पहली बार मिला था, जिसकी कुछ टाइम बाद मार्क ने एमा से शादी कर ली थी। वहीं पर ना चाहते हुए एमा भी मार्क से शादी कर लेती है, क्योंकि वो उसके एहसानों के नीचे दबी होती है। दूसरी तरफ मार्क भी काफी कंट्रोलिंग हस्बैंड होता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं चलती। अगले पल मार्क भी ऑफिस में आ जाता है। एमा मार्क को देखकर कहती है कि तुम्हें अब इस केस को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद एमा और मार्क दोनों ऑफिस से डिनर के लिए निकल जाते हैं। कि जब वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है। टॉम को देखकर एमा काफी डर जाती है, जिसके बाद वो लोग एक दूसरे को देखकर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो लोग एक दूसरे को जानते ही ना हो। वहीं पर एमा को पता चलता है कि टॉम मार्क का सीनियर है, जो मार्क से काम के सिलसिले में बात करने के लिए आया होता है। इसके बाद एमा और मार्क एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। मार्क और एमा की ये 11वीं एनिवर्सरी होती है, जिसको मार्क स्पेशल बनाने के लिए एमा को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसको वो खुद अपने हाथों से एमा के गले में पहनाता है। उसके बाद जब एमा डिनर के बाद घर जाने लगती है तो मार्क उसे एक और सरप्राइज के बारे में बताता है और एमा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको कहीं दूर ले जाने लगता है। एमा को सफर करते 1 घंटा बीत गया था, इसलिए वो बेचैन होकर आंखों से पट्टी हटा देती है। जब वो आंखों से पट्टी हटाती है तो वो सामने लेक हाउस को देखती है, जो कि शहर से काफी दूर होता है, जहाँ पर एमा अक्सर पहले भी आ चुकी है। घर के अंदर जाने के बाद मार्क एमा की आंखों पर फिर से पट्टी बांध देता है और उसको 100 तक काउंटिंग करने के लिए बोलकर खुद वहाँ से चला जाता है। लेकिन एमा 100 तक काउंटिंग ना करके 80 तक ही काउंटिंग करती है। जब एमा आंखों से पट्टी खोलती है तो वो सामने देखती है कि मार्क ने पूरे घर को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है, रोसेस और कैंडल से। उसके बाद एमा मार्क को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर मार्क ने अपनी और एमा के साथ की काफी खूबसूरत फोटोज लगा रखी थी। उसके बाद एमा जब ऊपर वाले रूम में जाती है तो वो अपने सामने मार्क को देखती है, जो कि हाथ में गिलास लेकर एमा का ही इंतजार कर रहा होता है। फिर मार्क एमा के करीब जाकर उससे कहता है कि एमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारा अच्छा पति नहीं बन पाया और न ही मैं तुम्हें प्यार और टाइम दे पाया। और कहता है कि मैं मानता हूँ कि एक सरप्राइज से मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग इस एनिवर्सरी से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद एमा और मार्क एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर मॉर्निंग में जब एमा की आंख खुलती है तो वो मार्क को बेड पर अपने साइड में बैठा हुआ पाती है। एमा जब हाथ को मूव करती है तो वो देखती है कि मार्क ने उसके हाथ के साथ में अपने हाथ को हैंडकफ से लॉक कर रखा है। तो वो मार्क से पूछती है कि ये सब क्या है, जिस पर मार्क एमा को देखकर कहता है कि अब असलियत का सामना करो। ये कहकर वो खुद को गन से शूट कर लेता है, जिसको देखकर एमा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो काफी डर जाती है। मार्क के सर में गोली लगने की वजह से उसका ब्लड एमा के फेस पर गिर जाता है। मार्क की ऐसी हालत देखकर एमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। साथ ही में एमा मार्क की बॉडी से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैंडकफ से बंधे होने के कारण उससे दूर नहीं भाग पाती। काफी कोशिशें करने के बाद एमा थककर वहीं पर बैठ जाती है। फिर एमा की नजर वहीं पर रखे हुए फोन पर पड़ती है और वो उसको उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क ने उस फोन की 1 रात पहले ही
लाइन कट कर दी थी। मार्क को पहले ही एमा और टॉम के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मार्क ने एमा से धोखे का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी मास्टर प्लानिंग की थी और इसी वजह से मार्क एमा को शहर से इतनी दूर लाया था ताकि वो उसको सबक सिखा सके। फिर एमा की नजर उस गन पर पड़ती है जिससे मार्क ने खुद को शूट किया था। एमा उसी गन को उठाकर जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क ने उस गन में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली डाली थी जिससे कि उसने खुद को शूट किया था। एमा मार्क की बॉडी को खींचकर घसीटते हुए रूम से बाहर ले आती है क्योंकि एमा मार्क के साथ हैंडकफ से लॉक होती है। इसी वजह से उसे जहाँ पर भी जाना होगा साथ में मार्क की बॉडी को भी ले जाना होगा। जब एमा दूसरे रूम में टूल्स को ढूंढने के लिए जाती है तो उसको वहाँ पर अपना वेडिंग गाउन नजर आता है जिसके पीछे एक सिक्योरिटी सेफ होती है। एमा उस सिक्योरिटी सेफ को इग्नोर करते हुए अपने वेडिंग गाउन पर मार्क की बॉडी को लेटा देती है ताकि वो मार्क की बॉडी को आसानी से खींच सके। लेकिन वहीं पर लेक हाउस में काफी सर्दी होती है जिससे बचने के लिए एमा मार्क के कपड़े उतार कर पहन लेती है। वहीं पर एमा उस गाउन की हेल्प से मार्क को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आती है। फिर जब एमा अपने पर्स से फोन को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि मार्क ने एक रात पहले ही उसके फोन को खराब कर दिया है ताकि वो अपनी मदद के लिए किसी को भी कॉल न कर सके। फिर एमा खुद को आजाद करने के लिए घर में कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढना स्टार्ट कर देती है जिससे कि उसको वहीं पर डस्टबिन में मार्क की छुपाई हुई कार की चाबी मिल जाती है जिसको लेकर वो मार्क की बॉडी के साथ घर से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि काफी बर्फ पड़ रही है। लेकिन एमा काफी हिम्मत करते हुए मार्क की बॉडी के साथ कार तक पहुँच जाती है। जब एमा कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो स्टार्ट नहीं होती। जब एमा की नजर बाहर की ओर पड़ती है तो वो देखती है कि मार्क ने एक रात पहले ही सारा फ्यूल निकाल दिया था। फिर तभी वहाँ पर मार्क की कार में मार्क की हुई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको सुनकर अचानक से एमा भी काफी डर जाती है। वो देखती है कि ये सिर्फ मार्क की हुई एक रिकॉर्डिंग है जिसमें कि मार्क एमा को ताने दे रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया जिससे कि तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। और कहता है कि जब मैंने तुमसे शादी की थी उस टाइम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। और साथ ही में वो बताता है कि तुम दोनों को साथ खुश देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं इस वक्त तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया। इसका मतलब है कि मार्क एमा को उस हालत में तड़पता हुआ देखना चाहता था। मार्क एमा के दिए हुए धोखे की वजह से वो उसको एक आसान मौत नहीं देना चाहता था, लेकिन एमा को भी मार्क के मरने का कोई अफसोस नहीं होता। अब एमा के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मार्क की बॉडी को खींचते हुए फिर से घर के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर अपने चेहरे को देखती है जिस पर कि मार्क का ब्लड होता है, इसीलिए वो सबसे पहले पानी से अपने चेहरे को साफ करती है। फिर एमा की नजर अपने गले में डायमंड नेकलेस पर पड़ती है जो कि मार्क ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन जब वो उसको ओपन करने की कोशिश करती है तो वो नेकलेस गले से खुलने का नाम नहीं लेता। फिर एमा मार्क की बॉडी को खींचते हुए बेसमेंट में जाती है ताकि उसको वहाँ पर कोई टूल्स मिल जाए, लेकिन मार्क ने वहाँ से भी सारे टूल्स को गायब कर दिया था। मार्क ने हर एक चीज को काफी सोच समझ के किया था ताकि वो एमा से बदला ले पाए। फिर एमा मार्क की बॉडी को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगती है। एमा के लिए मार्क की बॉडी को खींच पाना काफी मुश्किल होता है, जहाँ पर कि वो कई बार तो मार्क की बॉडी को लेकर गिर भी जाती है। उसके बाद वो किसी तरह से मार्क की बॉडी को खींचते हुए एक रूम तक ले जाती है। एमा जब रूम के अंदर जाती है तो वो सामने देखती है कि मार्क ने टॉम और एमा की बहुत सारी पिक्चर्स लगा रखी है जिसमें कि टॉम और एमा काफी क्लोज होते हैं और वहीं पर वॉल पर एक बड़ी सी फोटो लगी होती है जो कि बॉबी की होती है, जिसे देखकर एमा काफी डर जाती है और उसे वही 10 साल पुराना हादसा याद आने लगता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ जरूर अब कुछ गलत होने वाला है। तभी घर के बाहर से फुट स्टेप्स की आवाज आने लगती है, जिसको सुनने के बाद वो तेजी से दौड़कर डोर को लॉक कर लेती है। तभी उसको घर के बाहर से टॉम की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद वो डोर को ओपन कर देती है और टॉम से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर टॉम उसको बताता है कि
मुझे तुम्हारे फोन से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मैं मुसीबत में हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एमा टॉम को बताती है कि ये मैसेज मैंने नहीं बल्कि मार्क ने किया था। मार्क ने प्लानिंग करके टॉम को वहाँ पर बुलाया था। इसके बाद एमा टॉम को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद टॉम एमा को बताता है कि कल रात ऑफिस में रेड पड़ गई थी क्योंकि मार्क ने सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की थी, जिससे कि मार्क के ऊपर काफी सारे चार्ज लगा दिए गए थे। यानी कि मार्क इन बातों को पहले से ही जानता था। मार्क को पता था कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए उसने जेल ना जाकर सुसाइड करके एमा को सबक सिखाना चाहा। फिर वहीं पर एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर टॉम एमा से कहता है कि अगर यहाँ पर पुलिस आई तो तुम ही फंसोगी क्योंकि मार्क ने पहले से ही सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ कर रखे हैं। जिस पर एमा टॉम से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मार्क ने मेरे फोन से तुम्हें मैसेज कर कर क्यों बुलाया होगा, क्योंकि तुम भी मार्क के प्लान का एक हिस्सा हो। इससे पहले कि देर हो जाए तुम पुलिस को कॉल कर दो। टॉम को भी एमा की बात सुनकर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन टॉम को याद आता है कि उसका फोन तो गाड़ी में ही छूट गया। तभी टॉम और एमा देखते हैं कि उनकी तरफ कोई अनजान गाड़ी आ रही है, जिसको देखकर टॉम एमा को डोर को अंदर से लॉक करने के लिए बोलता है और खुद वो बाहर आ जाता है। तभी एक इंसान गाड़ी से उतरकर टॉम के पास आता है और खुद को प्लम्बर बताता है। टॉम उसको वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर टॉम उसको कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसको देखकर गाड़ी में बैठा हुआ दूसरा इंसान भी बाहर आ जाता है और टॉम के करीब जाकर उसको चाकू से मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। इंसान कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है और उसके साथ में दूसरा इंसान उसका छोटा भाई जिमी होता है। बॉबी एमा से अपना 10 साल पुराना बदला लेने के लिए आया होता है, जिसको मार्क ने एमा के लिए हायर किया था। इसीलिए मार्क ने अपने प्लान के हिसाब से बॉबी को जेल से छुड़वा दिया था ताकि वो उसके प्लान के हिसाब से एमा को मार सके। वहीं पर जब जिमी टॉम को मरता हुआ देखता है तो उसको काफी दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी को भी मारे, क्योंकि जिमी यहाँ पर अपने भाई के साथ में सिर्फ और सिर्फ डायमंड लेने के लिए आया था, जो कि उस सिक्योरिटी सेफ में होता है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाकर एमा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एमा उन लोगों की नजरों से चिपकर मार्क की बॉडी को घसीटते हुए बाहर निकल जाती है। घर के पास वाले सीट में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर कि उसको एक साफ ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिससे वो मार्क के हाथ को काटना स्टार्ट कर देती है। जब एमा मार्क का हाथ काट रही होती है तो जिमी को सीट की साइड से कुछ आवाजें आती है, जिससे कि जिमी भी उस सीट की तरफ जाने लगता है। एमा जिमी को अपनी ओर आता देखकर वहीं पर छुप जाती है। फिर जिमी जैसे ही अंदर की ओर जाता है तो उसकी नजर मार्क के कटे हुए हाथ पर पड़ती है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगता है। जिमी की आवाज सुनकर बॉबी भी वहीं पर आ जाता है। बॉबी मार्क की बॉडी को देखकर कहता है कि ये वही इंसान है जिसने कि हम लोगों को हायर किया था। एमा भी वहीं पर छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जिमी बॉबी से कहता है कि ये इंसान तो मर चुका है जिसने कि हम लोगों को हायर किया था। अब हम लोग इसका काम करे या ना करे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें उस सेफ को खोलकर डायमंड लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बॉबी के सर पर तो 10 साल पुराना बदला सवार था। वहीं पर बॉबी की नजर एमा के फुटप्रिंट्स पर पड़ती है, जिसको देखकर वो कहता है कि वो यहाँ से नंगे पैर ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को सेफ मिल चुकी होती है, लेकिन उस सेफ को खोलना काफी मुश्किल होता है। वो सेफ बिना पासवर्ड और बिना फिंगरप्रिंट्स के नहीं खुल सकती। इसलिए बॉबी जिमी से कहता है कि तुम जाकर मार्क की बॉडी ले आओ, और बॉबी खुद से एमा को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। उधर दूसरी तरफ एमा को उसी सीट में मार्क का छुपाया हुआ फ्यूल कैन मिल जाता है, जिसको लेकर वो कार की ओर जाने लगती है। और फिर जब वो कार में फ्यूल भरना स्टार्ट करती है तो तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है, जिसको देखकर वो वहीं पर छुप जाती है। लेकिन कार में लगे हुए फ्यूल पाइप को देखकर बॉबी समझ जाता है, इसीलिए वो कार के टायर को पंचर कर देता है। एमा किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाती है और जाकर बेसमेंट में छुप जाती है। तभी बॉबी की नजर भी बेसमेंट पे पड़ती है, जिसके बाद वो भी अंदर चला जाता है। एमा बेसमेंट के सीढ़ियों से घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों के पास जो दरवाजा होता है उस दरवाजे के पास मार्क की बॉडी को लेकर आ जाता है, और दूसरी तरफ से बॉबी भी एमा की ओर बढ़ रहा होता है। एमा उन दोनों के बीच में काफी बुरी तरह से फंस चुकी होती है। बॉबी जैसे ही एमा के करीब आने वाला होता है तभी एमा
कार की चाबी को निकालकर उससे कार के अलार्म को बजा देती है, जिसको सुनकर वो दोनों कार की तरफ भागते हैं, जिसका फायदा उठाकर एमा टॉम की बॉडी के पास जाती है। एमा टॉम के लिए काफी दुखी होती है क्योंकि वो टॉम से प्यार करती थी। इसके बाद वो सर्दी से बचने के लिए टॉम के जूते निकालकर पहन लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ जिमी बॉबी को समझा रहा होता है कि तुम फिर से कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि तुम्हें फिर से जेल जाना पड़े। तो बॉबी कहता है कि मेरी बस यही गलती थी कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था। उस औरत की वजह से मैं 10 साल जेल में रहा, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अब वो डायमंड ही इन सब की भरपाई करेगा। बॉबी और जिमी को समझ में आ गया था कि वो कार का अलार्म एमा ने ही बजाया था और वो अभी भी घर के अंदर है, इसलिए वो लोग अलग अलग जाकर एमा को ढूंढने का फैसला करते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि टॉम के जूते वहाँ से गायब है। वो भी एमा को ढूंढते हुए उसके काफी करीब पहुँच जाता है, जहाँ पर कि एमा छुपी होती है। बॉबी एमा के काफी करीब होता है। एमा इसी बात का फायदा उठाकर बॉबी पर हमला कर देती है, जिससे कि बॉबी थोड़ी देर के लिए बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। एमा तेजी से भागकर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करती है तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है और गाड़ी का शीशा तोड़कर एमा को बाहर खींच लेता है, जिसके बाद वो एमा को काफी बुरी तरह से मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और वो बॉबी को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं सुनता। काफी सारी चोटें लगने की वजह से एमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब एमा की आंख खुलती है तो वो अपने सामने मार्क की बॉडी को पाती है। बॉबी ने फिर से एमा के साथ मार्क को हैंडकफ से लॉक कर दिया था। बॉबी की काफी कोशिशें करने के बाद भी वो सेफ ओपन नहीं हो रही थी, इसीलिए वो एमा से सेफ का कॉम्बिनेशन पूछता है, जिस पर एमा उसको साफ इनकार कर देती है, जिसकी वजह से बॉबी एमा के पैर का अंगूठा काटने वाला होता है, जिसको देखकर जिमी बॉबी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसको पीछे की तरफ धक्का दे देता है। पीछे की तरफ गिरने की वजह से बॉबी की नजर गन पर पड़ती है, इसलिए जिमी उस गन को हाथ में उठा लेता है और गन दिखाकर वो बॉबी को धमकी देता है कि तुम इसे चोट नहीं पहुंचाओगे। जिमी एमा से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमें सेफ का कॉम्बिनेशन बता दो। एमा कहती है कि मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अनलॉक करना होगा, जिस पर जिमी मान जाता है और एमा के हैंडकफ को अनलॉक कर देता है। उसके बाद एमा उन लोगों को पासवर्ड बता देती है। जब बॉबी उस सेफ को ओपन करता है तो उसमें से उसको एक क्लीवर मिलता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हें जो डायमंड चाहिए वो उसके दिल के करीब है। तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि डायमंड कहीं और नहीं बल्कि एमा के गले के नेकलेस में है। वो लोग उस नेकलेस को निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नेकलेस गले से किसी भी तरह से नहीं खुलता। वहीं पर जब जिमी टूल्स की हेल्प से नेकलेस को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बॉबी उसी बात का फायदा उठाकर जिमी की गन को उठा लेता है और अगले ही पल बॉबी एमा का गला काटने वाला होता है, लेकिन जिमी पीछे से आकर बॉबी को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि बॉबी जिमी को पीछे की ओर धक्का दे देता है। जिमी के सर में चोट लगने की वजह से जिमी की वहीं पर मौत हो जाती है। बॉबी जिमी की ऐसी हालत देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और एमा को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। एमा पास ही में पड़े हुए टूल्स को उठाकर बॉबी पर हमला कर देती है, जिससे कि बॉबी वहीं पर बेहोश हो जाता है। एमा इसी बात का फायदा उठाकर बॉबी के साथ में मार्क की बॉडी को हैंडकफ से लॉक कर देती है और वहाँ से भागकर कार को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन बॉबी भी मार्क की बॉडी को घसीटते हुए वहाँ तक आ जाता है। एमा कार को स्टार्ट करके बॉबी को टक्कर मार देती है। कार से टकराने की वजह से बॉबी काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन एमा भी ज्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर पाती। एमा की कार बर्फ की वजह से इनबैलेंस हो जाती है, जिससे कि उसकी कार जाकर एक सीट से टकरा जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर बॉबी गाड़ी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो कार की डोर को ओपन करता है तो एमा वहाँ पर नहीं होती। एमा कार से निकलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी उसको वहाँ से निकलते हुए देख लेता है, जिससे कि बॉबी एमा को वहीं पर मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिससे मार्क की बॉडी के साथ बॉबी की बॉडी भी पानी में गिर जाती है, लेकिन बॉबी अपने साथ में एमा को भी खींच लेता है। पानी में गिरने के बाद भी बॉबी एमा पर हमला कर रहा होता है, इसलिए एमा मार्क की दूसरी आंख में भी चाकू मार देती है, लेकिन जब एमा पानी से ऊपर आने की कोशिश करती है तो उसको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर एमा चाकू
चाकू से बर्फ को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आकर एमा एक राहत की सांस लेती है और फिर वो मार्क की पहनाई हुई रिंग को निकालकर वहीं पर फेंक देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल में जब कोई इंसान किसी को हद से ज्यादा प्यार करता है और उसके बदले में उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है, तो वो इंसान या तो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है या फिर मार्क की तरह एक हैवान का रूप ले लेता है। लेकिन इस कहानी में गलतियां मार्क की भी होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी में आखिरकार गलती किसकी थी? कमेंट करके जरूर बताना।